राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। आपको थायराइड कब से है? मैम मैं 1 साल से थायराइड की मेडिसिन ले रही हूँ। पहले कम डोज में लेती थी, अभी मैंने डोज बढ़ा दिया है क्योंकि कम नहीं हो रहा है। थायराइड होने से क्या क्या परेशानी हो रही है? मेरा वेट गेन हो जा रहा है, बाल झड़ रहे हैं और कुछ करने से पहले मुझे जल्दी थकावट हो जा रही है, भूख भी कम लग रहा है और वीकनेस भी आ गई है। क्या आप अपना थायराइड ठीक करना चाहते हो? क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं आपकी 100% हेल्प करूंगी, लेकिन जो कुछ आसन, कुछ जो बातें मैं आपको बताऊंगी उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि योगा कोई मैजिक नहीं है। भाई आपने 1-2 महीने किया और आपकी इतनी साल भर की समस्या है थायराइड की, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये मैं 100% बोलती हूँ, अगर आप रूटीन में रहोगे, जो मैं बताऊंगी जो उसको फॉलो करोगे, तो आपको योगा से 100% आराम मिलेगा। हरिओम ऑल ऑफ यू, मैं योगा इंस्ट्रक्टर कविता महेश्वरी। आज थायराइड के ऊपर हम कुछ आसन बताने जा रही हूँ कि हम थायराइड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके कुछ योगासन अपना के थायराइड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आसन के लिए हम मैट पे सीधा लेट जाएंगे, फिर धीरे से अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे। दोनों घुटनों में हिप के डिस्टेंस जितना अंतर रखेंगे, पैरों को खोलो। अब धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, कमर को ऊपर उठाओ, गर्दन को, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। इसमें ध्यान ये देना है कि आपकी नी है वो आपके हिप्पों से आगे नहीं जानी चाहिए, जो कि लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं। आपका अलाइनमेंट नी और आपकी हील एक लाइन में रहनी चाहिए और जितना कंफर्ट है आप अपने लोअर बैक को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे। इससे ये हो रहा है ब्लड का फ्लो है पूरा आपके फेस की तरफ जा रहा है, आपके थायराइड ग्लैंड की तरफ जा रहा है, जो कि हमारे गले में होती है, जो हमारा विशुद्धि चक्कर होता है, जिससे पूरा ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें आप जितना रुकोगे, 1 मिनट 2 मिनट से आप धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हो। जितना पुराना आपका थायराइड है उतना आपको इसमें ठहरना पड़ेगा, होल्ड रखना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट आएगा। अब फिर धीरे से हम वापस आ जाएंगे। ये आसन करने के बाद में इसका काउंटर आसन यानी इसका अपोजिट आसन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ेंगे, नीच को जितना हो सकता है चेस्ट के पास लेके जाएंगे, फिंगर्स को बाहर की तरफ करेंगे। कंफर्ट है तो सर को उठाएंगे, नहीं तो आप नीचे रहने दो। इस पोजीशन में आप होल्ड रखना है। अगर आप सेतुबंध आसन में 1 मिनट होल्ड रख रहे हो तो आपको अपान आसन में कम से कम 30 सेकंड होल्ड रखना पड़ेगा। फिर धीरे से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, पैरों को सीधा कर देंगे। दूसरा आसन थायराइड के लिए हम सर्वांग आसन करेंगे, जिसमें धीरे से हम अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे, धीरे से उनको चेस्ट के पास लेके जाएंगे और हल्का सा जंप के साथ अपनी हिप को ऊपर उठाएंगे और अपनी हथेली को स्टैंड की तरह अपनी दोनों साइड बॉडी को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे जितना कंफर्ट है आप उतना पैरों को सीधा करने की कोशिश कीजिए। अगर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है तो आप बिल्कुल सीधा नहीं कर पाएंगे पैरों को, तो जितना आप कर पा रहे उतना कीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है ये जो फिंगर्स है ये आपके ऊपर की तरफ होनी चाहिए और धीरे धीरे हमको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हमको पैरों को बिल्कुल सीधा करना है। इससे भी सेम ये हो रहा है कि जो ब्लड का फ्लो है वो आपके थायराइड ग्लैंड की तरफ जा रहा है, जो कि आपको थायराइड में हेल्प करता है। फिर धीरे धीरे हम इसमें रुकेंगे, धीरे धीरे हम हलासन के लिए धीरे धीरे जितना कंफर्ट है पीछे जाएंगे, जितना आप जा सकते हो, जितना आप जा सकते हो उतना पीछे जाइए। अगर लग रहा है आप इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हो, हल्का सा पैरों में गैप रखेंगे। अगर लग रहा है इससे नीचे नहीं जा पा रहे हो तो कोई भी आप यहाँ पे स्टैंड लगा सकते हैं, चेयर रख सकते हैं, टेबल रख सकते हैं, योगा ब्लॉक। अगर आप और नीचे आ रहे हो, पैर आपके जमीन से टच नहीं हो रहे हैं तो आप ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। इसमें भी हम रुकेंगे और जितना रुकेंगे उतना ही हमको रिजल्ट मिलेगा। फिर धीरे से हम घुटना बेंड करेंगे, बिल्कुल आराम से अपने हिप को नीचे रख देंगे और धीरे से मैट पे लेट जाएंगे। तो काउंटर हम फिर करेंगे मत्स्य आसन। उसके लिए हम अपने एल्बो को प्रेस करेंगे, दोनों एल्बो को, और अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे। अपर बॉडी को जितना कंफर्ट उठाएंगे और सर के सबसे बीच वाले भाग को नीचे रख देंगे। इसमें आपकी अपर बॉडी उठी हुई रहेगी, हाथों को फिर रिलैक्स छोड़ देंगे, पूरा खिंचाव आपके थायराइड ग्लैंड पे। और हम पैरों की पोजीशन ले लेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई पोजीशन में बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। अब इस पोजीशन में आप जितनी देर कंफर्ट है रुकेंगे और फील करेंगे कि आपको अपनी थायराइड ग्लैंड पे खिंचाव फील हो रहा है। गले पे लग रहा है मैम आपको? रुकेंगे इस पोजीशन में, फिर धीरे से एल्बो को ही पुश करेंगे, वापस एल्बो को ही पुश कीजिए और अपनी सर को उठा लीजिए। धीरे से बॉडी को रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स कर देंगे
धीरे से बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। इस प्रकार ये कुछ योगासन हम अपना के अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमें योगासन के साथ साथ कुछ प्राणायाम और कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या के रूटीन को भी ठीक करना पड़ता है। प्राणायाम में हम ऊंचाई और ओम का प्राणायाम कर सकते हैं, और जितना हम तनाव कम करेंगे उतना ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो तनाव होता है वो ऑक्सीजन को कम कर देता है। इसलिए योग करो, मस्त रहो और बीमारी को दूर भगाओ। राधे राधे, हरि ओम।